नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12। अध्याय का नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने उड़ान, सभी सब्जेक्ट की कार्यपुस्तिका, जीके से संबंधित प्रश्न, ऐसे, लेटर आदि अपने चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 तथा 2 में सही विकल्प चयन कीजिए। क प्लास्टिक का पैमाना, ख तांबे की छड़, ग फूला हुआ गुब्बारा, घ ऊनी वस्त्र। इसका सही उत्तर है ख तांबे की छड़। प्रश्न 2, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ तथा कपड़ा धनावेश अर्जित कर लेते हैं। 2 धन धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। नंबर 3, छड़ तथा कपड़ा दोनों ऋणावेश अर्जित कर लेते हैं। नंबर 4, छड़ ऋणावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इसका सही उत्तर है 2 धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों के सामने सही टी अथवा गलत के सामने एफ लिखिए। क सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये गलत है, इसलिए एफ लिखेंगे। ख आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती है, ये सही है। ग तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता, ये गलत है, इसलिए एफ लिखेंगे। घ भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये गलत है, एफ लिखेंगे। प्रश्न 4, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, बताएं। उत्तर है, स्वेटर उतारते समय घर्षण के कारण स्वेटर आवेशित हो जाता है। इन आवेशों के एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण हुए आकर्षण से चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। प्रश्न 5, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। उत्तर, मानव शरीर विद्युत का चालक है। जब किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छुआ जाता है तो आवेश शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है और वस्तु अनावेशित हो जाती है। प्रश्न 6, उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंप की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप का माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेखी में रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? उत्तर, रिएक्टर पैमाने पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। यह पैमाना रैखिक नहीं है। रिएक्टर पैमाने पर 3 का मान सिस्मोग्राफी द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। यह भूकंप बहुत दुर्बल होता है और इससे अधिक हानि नहीं होती। प्रश्न 7, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाएं। उत्तर, तड़ित से सुरक्षा के उपाय, पहला है तड़ित की गरज सुनते ही किसी मकान में चले जाएं। नंबर 2, तड़ित के समय वाहन में हैं तो उसकी खिड़की दरवाजे बंद कर लें। नंबर 3, तड़ित के समय यदि खुले में हैं तो सिमट कर बैठ जाएं। प्रश्न 8, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है जबकि अनावेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, वर्णन करें।
उत्तर है एक ही तरह के पदार्थ आवेशित होने पर समान रूप से आवेशित होते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए दो आवेशित गुब्बारे सजातीय होने के कारण प्रतिकर्षण करते हैं। एक आवेशित और एक अनावेशित गुब्बारा विजातीय होने के कारण आकर्षित होते हैं। प्रश्न 9, चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। उत्तर है आवेशित वस्तु की पहचान करने वाला उपकरण विद्युतदर्शी कहलाता है। विद्युतदर्शी बनाना। एक शीशे के जार के मुंह के साइज के बड़े गत्ते के टुकड़े में पेपर क्लिप खोलकर लगाते हैं। इससे एल्युमिनियम की दो बारीक पत्तियां गत्ते के लंबवत लगाते हैं और इसे जार में फिट कर देते हैं। प्रश्न 10, भारत के उन 3 राज्यों की सूची बनाइए जहां भूकंप के झटके अधिक संभावित होते हैं। उत्तर है भारत के अति भूकंप आशंकित राज्यों के नाम। पहला है कच्छ का रण, दूसरा राजस्थान, तीसरा है सिंध गंगा के मैदान और चौथा है कश्मीर। प्रश्न 11, मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे? उत्तर है घर के बाहर भूकंप के झटकों से बचाव। पहला, भवन, वृक्ष, विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान पर लेट जाएं। नंबर 2, कार या बस से बाहर न निकलें। नंबर 3, कार या बस को खुले स्थान की ओर ले जाएं। प्रश्न 12, मौसम विभाग भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप अपनी छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। उत्तर है तड़ित झंझा में बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है और छतरी लेकर निकलना तो अधिक घातक है, क्योंकि ऊंचे भवन, विद्युत तारें, काले रंग की वस्तुएं तड़ित झंझा को आकर्षित करती हैं, इसलिए इन सब से दूर रहना ही अक्लमंदी है। अब हम अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है एम्बर क्या है? उत्तर है एम्बर एक प्रकार की रेजिन यानी राल है। प्रश्न 2, एम्बर को अधिक देर रगड़ने से क्या होता है? उत्तर है एक चिंगारी उत्पन्न होती है। प्रश्न 3, क्या होता है जब प्लास्टिक पैमाने को सूखे बालों में रगड़कर प्लास्टिक के टुकड़ों के पास लाते हैं? उत्तर है पैमाना टुकड़ों को आकर्षित करता है। प्रश्न 4, आवेशित वस्तुओं के कुछ उदाहरण दीजिए। उत्तर है पहला, सूखे बालों में रगड़ा हुआ प्लास्टिक पैमाना। नंबर 2, पॉलीथीन से रगड़ी हुई प्लास्टिक रिफिल। नंबर 3, ऊनी कपड़े से रगड़ा हुआ गुब्बारा। प्रश्न 5, जब दो ऊनी कपड़े से रगड़े हुए दो गुब्बारे एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो क्या होता है? उत्तर है वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रश्न 6, कौन से आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? उत्तर है असमान तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्रश्न 7, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋणावेश और दूसरा है धनावेश। प्रश्न 8, बालों में रगड़ी प्लास्टिक कंघी कागज के टुकड़ों को आकर्षित क्यों करती है? उत्तर है क्योंकि कंघी आवेशित हो गई है। प्रश्न 9, दो विजातीय बादलों के एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या होता है? उत्तर है तड़ित उत्पन्न होती है। प्रश्न 10, क्या मानव शरीर विद्युत का चालक है या नहीं? उत्तर है विद्युत का चालक है। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है विद्युत आवेश के प्रकार हैं क 1, ख 2, ग 3, घ 4। इसका सही उत्तर है ख 2। प्रश्न 2, विपरीत आवेश एक दूसरे को कर्षित करते हैं। क आकर्षित, ख प्रतिकर्षित, ग कभी आकर्षित और कभी प्रतिकर्षित, ग न आकर्षित और न प्रतिकर्षित। इसका सही उत्तर है क आकर्षित। प्रश्न 3, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश होता है। क ऋणावेश, ख धनावेश, ग उदासीन, घ ऋण तथा धनावेश होना। उत्तर है ख धन आवेश। प्रश्न 4, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परीक्षण करने के लिए प्रयोग की गई युक्ति है। क तड़ित चालक, ख विद्युतदर्शी, ग भूकंप लेखी, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख विद्युतदर्शी। प्रश्न 5, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहते हैं।
क प्रावार, ख भूपर्पटी, ग क्रोड, ग इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क भूपर्पटी। प्रश्न 6, पृथ्वी पर भूस्पंद का कारण हो सकता है। क ज्वालामुखी के फटने से, ख उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने पर, ग भूमिगत नाभिकीय विस्फोट से, घ उपरोक्त सभी से। उत्तर है घ उपरोक्त सभी से। प्रश्न 7, अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने पर परिमाण कितना होता है। क 5 से कम, ख 5 और 7 के बीच, ग 1 और 5 के बीच और घ 7 से अधिक। इसका सही उत्तर है घ 7 से अधिक। प्रश्न 8, सुनामी का अर्थ है। क भूकंप, ख बाढ़, ग समुद्र की सतह के नीचे भूकंप, घ समुद्र में ज्वालामुखी का फटना। इसका उत्तर है ग समुद्र की सतह के नीचे भूकंप। प्रश्न 9, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। क यूरिया, ख चीनी का विलयन, ग सोडियम क्लोराइड का विलयन, ग इथाइल अल्कोहल। इसका सही उत्तर है ग सोडियम क्लोराइड का विलयन। प्रश्न 10, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक परिघटना नहीं है। क भूकंप, ख चक्रवात, ग भूसंपर्कण, घ तड़ित। इसका सही उत्तर है ग भूसंपर्कण। प्रश्न 11, सन डैश में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि तड़ित एक परिघटना है। क 1662, ख 1752, ग 1852, घ 1952। इसका सही उत्तर है ख 1752 में। प्रश्न 12, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। क 2, ख 3, घ 4, घ 6। इसका सही उत्तर है क 2। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत रोधी है। क रबड़, ख प्लास्टिक, घ कांच, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 14, विद्युत आवेश का परीक्षण करने की युक्ति क्या कहलाती है। क विद्युतदर्शी, ख सूक्ष्मदर्शी, घ परिदर्शी, घ विद्युत लेपन। इसका सही उत्तर है क विद्युतदर्शी। प्रश्न 15, डैश विद्युत की हानि चालक है। क तांबा, ख मानव शरीर, घ वायु, घ गीली लकड़ी। इसका सही उत्तर है घ वायु। प्रश्न 16, विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया होती है। क 2 बादलों के बीच, ख अधिक बादलों के बीच, घ बादलों तथा पृथ्वी के बीच, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 17, तड़ित एवं झंझा के समय सुरक्षित स्थान है। क भवन, ख खुला स्थान, घ पेड़ के नीचे, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है क भवन। प्रश्न 18, गुजरात के भुज जिले में भूकंप कब आया। उत्तर है क 26 जनवरी 2000, ख 26 जनवरी 2001, घ 15 अगस्त 2001, घ 26 जनवरी 2003। इसका सही उत्तर है ख 26 जनवरी 2001। प्रश्न 19, तड़ित चालक भवनों की किससे सुरक्षा करता है। क वर्षा, ख तड़ित झंझा, घ भूकंप और घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ख तड़ित झंझा। प्रश्न 20, पृथ्वी के केंद्रीय भाग का नाम क्या है। क आंतरिक क्रोड, ख बाह्य क्रोड, घ प्रावार, घ भूपर्पटी। इसका सही उत्तर है क आंतरिक क्रोड। तो यहाँ पर हमारा पाठ 12 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगले वीडियो में मैं आपको पाठ 13 प्रकाश पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्प प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।